बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो जैसे ही भगवान शंकर समाधि में आए, सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, और मरम न को जान कछु जुग समय दिवस सिरा। सती कैलाश पर निवास करने लगी। बड़ा भीषण कष्ट है, बड़ा अंदर सोच है सती को, लेकिन मरम न को जान, कोई मर्म नहीं जान पाया। ना भगवान शंकर का मर्म जाना, इन्होंने समाधि क्यों ली, और ना सती के मर्म को कोई जान पाया कि भगवान शंकर समाधि में और ये आराम से कैलाश में रह रहे हैं, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था, ये किसी को नहीं मालूम था, मर्म कोई नहीं जान पा रहा था। नित नव सोच सती और भारा, कब गई हो दुख सागर पर। बड़ा सोच है सती को कि ये जो हमको कष्ट मिल रहा है, पति वियोग का कष्ट मिल रहा है, ये सागर जैसा कठिन कष्ट, इससे मैं कब पार उतरूंगी, कब यह मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। नए नए तरीके से सती में विचार करती है, सोचती है। मैं जो कीन रघुपत अपमाना, पुण्य पति वचन उम्र खा कर जाना। मैंने जो भगवान राम का अपमान किया है, मैंने अपने पति के वचनों को नहीं माना है, उनके वचनों को झूठा माना है, ये बहुत बड़ा हमसे अपराध हुआ है, जिस कारण ये मेरा पति वियोग शरीर हो गया है। ये कब मेरा कष्ट समाप्त हो जाएगा। देखें रामचरितमानस से पढ़ने से क्या पता चला कि अभी ये लग रहा था कि सती गई थी, अब क्योंकि बिना बुलाए गई थी इसलिए इनको शरीर त्याग करना पड़ा, ऐसा नहीं। सती ने स्वयं मांगा है भगवान से, स्वयं कहा है कि अभी मेरा शरीर, क्योंकि जब पति का साथ ही नहीं तो शरीर ही समाप्त हो जाए, वरदान मांगा है, उपाय पूछा है। सो फल मोहि विधाता दीना, और जो कचूचित रहा सो कीन्हा। जो मैंने गलत कार्य किया है, जो मैंने कपट किया है पति के साथ, जो मैंने भगवान ब्रह्म की परीक्षा ली है, तो इसका मुझे फल विधाता ने दिया है। और जो कुछ दिया है वो सब उचित किया है भगवान ने। अब वेद अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वही मोही। अब बस एक चीज समझ नहीं आती है, जब इतना सब हमको कष्ट दे दिया है, तो एक और हो कि हमको बिना भगवान शंकर के हमको जीवन क्यों मेरा चल रहा है, मेरा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। ये हमारी सती कहती है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, लेकिन कह नहीं पा रही, मन में विचार आ रहा है कि हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो जब जीवन समाप्त होगा तभी मेरा ये कष्ट समाप्त होगा, लेकिन कह नहीं पा रहे। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमेर सयानी। मन में भगवान राम का सुमन कर रही हैं, भगवान राम का सुमन कर रही हैं कि हमको इस किसी से मुक्ति दीजिए। क्या कह रही हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु आपको दीन दयाल कहा जाता है। और आरत हरन वेद जसु गावा, वेद पुराण कहते हैं आप सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं, सारे कष्ट समाप्त कर देते हैं, आपको दीनदयाल कहा जाता है। जो कहा जाता है और आप ऐसा करते हैं, वेद अगर ऐसा कहते हैं तो मैं विनय कर रही हूं। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि आप दीनदयाल कहे जाते हैं, आप सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। यदि ऐसा वेद कहते हैं, ये अगर सच है तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहु बेग देह यह मोरी। तो मैं विनती करती हूँ बहुत ही शीघ्र, जितने जल्दी हो उतने जल्दी मेरी देह छूट जाए, इस आत्मा से मेरी देह विलग हो जाए। छूटहु बेग देह यह मोरी, मेरी बेग जल्दी से जल्दी ये शरीर त्याग हो जाए। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत व्रत नेहु। ये जीवन का यथार्थ है। भगवान शंकर
और हमारा इस जीवन में मिलन नहीं है, अगले जन्म में मिलन होगा, इसलिए मेरा जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। ऐसा भगवान राम से सती ने मांगा, जिनकी परीक्षा लेने गई थी, आज ब्रह्म को पहचान गई है और भगवान राम से ये मांगा है। दम से बोलो आनंद कंद भगवान की।